बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा गैस्ट्राइटिस के मुतालिक। मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्राइटिस क्या होता है, इसके काजेस क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और फिर इनके बाद मैं आपको बताऊंगा गैस्ट्राइटिस के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जिसके इस्तेमाल से आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। अगर हमारे लाइनिंग ऑफ द स्टमक पर इन्फ्लामेशन हो जाए यानी हमारे मैदा के अस्तर पर सूजन हो जाए तो इस कंडीशन को हम गैस्ट्राइटिस या मैदा की सूजन कहते हैं। आई थिंक आप अच्छे से समझ चुके होंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या होता है। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि गैस्ट्राइटिस होने के काजेस क्या होते हैं, यानी वो कौन सी वजूहात हो सकती हैं जिनकी बना पर किसी को भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके बहुत से काजेज होते हैं, जैसे अगर आप कोई मेडिकेशन यूज़ करते हैं यानी कोई अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एस्प्रिन का इस्तेमाल करते हैं, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करते हैं, यानी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो आपको मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको तवील अरसा तक वॉमिटिंग होती रही है, कै होती रही है, तो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अल्कोहल यानी शराब इस्तेमाल करते हैं, शराब पीते हैं, तो आपको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये कुछ मैंने आपको काजेज बताए हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्राइटिस, यानी अगर किसी को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो उसमें कौन कौन सी अलामत पाई जाएंगी। इसकी बहुत सी सिम्टम्स होती हैं, इसकी बहुत सी अलामत होती हैं, जैसे पेट में अफारा सा फील होता है, ब्लॉटिंग होती है, जैसे बगैर खाए पेट भरा भरा हुआ सा महसूस होता है, वॉमिटिंग यानी कै हो सकती है, नौजिया यानी मतली हो सकती है, हार्ट बर्निंग यानी जलन, सीने में जलन महसूस होने लग सकती है, हाइकोप्स यानी हिचकी आने लगती है, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रिकरेंट अपसेट एब्डोमेन यानी पेट अक्सर खराब रह सकता है। तो ये थे इसके कुछ सिम्टम्स। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ गैस्ट्राइटिस का बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और गैस्ट्राइटिस की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन, जिनमें सबसे फर्स्ट पे है आर्सेनिक एल्बम 30। आर्सेनिक एल्बम 30 गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो और उसको पेट में तपश महसूस होती हो और साथ में पखाना सख्त आता हो और साथ में बेचैनी बहुत ज़्यादा होती हो और प्यास शदीद लगती हो और दो दो घूंट बार बार पेशेंट पानी पीता हो, अगर ऐसे सिम्टम्स मिलें तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार करके इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की तरफ, तो वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर पेशेंट लंबे लंबे डकार लेता हो, अगर पेशेंट को पेट में दर्द रहता हो, अगर पेशेंट को मीठी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद हो और जवानी में ही पेशेंट बूढ़ों की तरह नज़र आता हो, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इससे आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है वर्टम एल्बम 30। वर्टम एल्बम 30 गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है।
अगर किसी को भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम है और उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, अभी खाना खाया और अभी फिर से भूख लग गई। एक तो पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, दूसरा जैसे ही वो पेशेंट खाना खाता है तो पेट में दर्द होने लगता है। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलें तो गैस्ट्राइटिस के लिए वर्टम अल्बम 30 बहुत ही मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इससे आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है कार्बोवेज 200। दोस्तों कार्बोवेज 200 गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप कुछ भी खाते हैं और वो पेट में जाते ही गैस बन जाता है, पेट में बेचैनी होने लगती है और पेट नाभ से ऊपर बहुत ज़्यादा भारी महसूस होता है, तो कार्बोवेज 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम और रात यानी दिन में 4 बार करके इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो भी गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है और वो मेडिसिन है नेक्सोमिका 30। अगर किसी को भी मैदा की सूजन का प्रॉब्लम है, उसको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है, तो नेक्सोमिका 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर जिसको गैस्ट्राइटिस है, मैदा की सूजन है और उसको काम करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है, उसका काम करने को ज़रा भी मन नहीं करता और वो फारिग रहना चाहता है, या वो शराब पीता है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम बना है, और इसके साथ ही अगर पेशेंट स्टूल पास करने के लिए जाए और स्टूल पास करने के बाद भी उसको फील हो कि जैसे पेट अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो नेक्सोमिका 30 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 बार यूज़ कीजिए। इसके इस्तेमाल से आपका गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ, तो वो है फास्फोरस 200। दोस्तों फास्फोरस 200 गैस्ट्राइटिस के लिए, मैदा की सूजन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके सिम्टम क्या है कि अगर पेशेंट को गैस्ट्राइटिस है और उसको ठंडी चीज़ों की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी ठंडे मशरूबात पीने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो रही है, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम वगैरह खाने की ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फास्फोरस 200 बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 2 कतरे हर चौथे दिन डायरेक्टली टंग पे दीजिए। इससे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ वो मेडिसिन जो आपने हर सूरत पे हर पेशेंट को देनी ही है। अगर आप कोई और मेडिसिन नहीं भी देते तो सिर्फ इसी मेडिसिन से ही पेशेंट का गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो वो मेडिसिन है हाइड्रास्टिस मदर टिंचर। हाइड्रास्टिस मदर टिंचर मैदा की सूजन के लिए, पेट की किसी भी तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए, जिगर की बीमारियों के लिए, मैदा की बीमारियों के लिए, तिली की बीमारियों के लिए, अंतड़ियों की बीमारियों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो अगर किसी को भी गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हो, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम हो, उसको भूख कम लगती हो या खाया पिया जल्दी से हजम ना होता हो, इंडाइजेशन का, हाइड्रास्टिस मदर टिंचर बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ये 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर खाना खाने से पहले दें। इससे गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, मैदा की सूजन का प्रॉब्लम इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो। दोस्तों ये था गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही लगा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए
ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके साथ ही अगर आप मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप मेरे व्हाट्सअप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपको किसी और डिजीज़ के बारे में पूछना है तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको आंसर ज़रूर दूंगा। तो इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।